इंडिया के दो मेजर वायर्स एंड केबल्स जायंट पॉलीकैब इंडिया और केईआई इंडस्ट्रीज ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। दोनों कंपनीज के नंबर्स में ग्रोथ आई है। एक तरफ है पॉलीकैब इंडिया, जिसका मार्केट कैप है 1.1 लाख करोड़ रुपीस। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर 18% बढ़ा और 6,477 करोड़ रुपीस तक पहुंचा है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर 56% बढ़ा और 693 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। दूसरी तरफ है केईआई इंडस्ट्रीज। कंपनी का मार्केट कैप 40,000 करोड़ रुपीस है। कंपनी का रेवेन्यू पॉलीकैब इंडिया से ज्यादा तेजी से बढ़ा है 19.38% और 2,727 करोड़ रुपीस तक पहुंचा है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर 31.47% बढ़ा और 204 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। आज के इस वीडियो में हम दोनों कंपनीज को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम दोनों कंपनीज का ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। फिर हम दोनों कंपनीज के अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स भी एक्सप्लोर करेंगे। हम कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज और रॉ मटेरियल कॉस्ट्स भी डिस्कस करेंगे। एंड में हम इस इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों कंपनीज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वार्टरली टर्म्स में पॉलीकैब इंडिया केईआई इंडस्ट्रीज से लगभग 2.4 टाइम्स बड़ा है। लेकिन दोनों कंपनीज का रेवेन्यू ग्रोथ एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता है। जैसा मैंने बताया, केईआई इंडस्ट्रीज का क्वार्टरली रेवेन्यू पॉलीकैब इंडिया से ज्यादा तेजी से बढ़ा। यह ट्रेंड दोनों कंपनीज के हाफ ईयरली रेवेन्यू में भी दिखता है। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ ईयर में पॉलीकैब इंडिया का रेवेन्यू 21% बढ़ा और 12,383 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। इस सेम पीरियड में केईआई का रेवेन्यू 22.25% बढ़ा और 5,317 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। दोनों कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ का डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि केईआई इंडस्ट्रीज साइज में छोटा होने के बावजूद पॉलीकैब जितना ग्रो कर पा रहा है। लेकिन दोनों कंपनीज का ग्रोथ अचीव करने का तरीका काफी अलग है। पॉलीकैब हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रहा है। मतलब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रही है ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को और वैरायटी दे सके। कंपनी के एफएमईजी या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सेगमेंट ने सेकंड क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू में 444 करोड़ रुपीस या 6.85% कंट्रीब्यूट किया। यह सेगमेंट ईयर ऑन ईयर 14% बढ़ा है, लेकिन इस सेगमेंट का ईबिट मार्जिन बहुत कम है, सिर्फ 0.5%। इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कंपनी ऑलरेडी वायर्स एंड केबल्स में मार्केट लीडर है, इसीलिए ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज करके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी बेच रही है। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन पॉलीकैब वायर्स चूज करता है तो हो सकता है कि वो पॉलीकैब के ही स्विचेस और फैंस भी यूज करे, लेकिन केईआई ने इसका ऑपोजिट स्ट्रैटेजी चूज किया है। कंपनी ने एफएमईजी में डाइवर्सिफाई नहीं किया है। कंपनी का फोकस प्योरली वायर्स एंड केबल्स में है, मतलब कंपनी स्पेशलाइजेशन पे फोकस कर रही है। दोनों अप्रोचेस ने हिस्टोरिकली काम किया है। दोनों अप्रोचेस सक्सेसफुल हो सकते हैं। पॉलीकैब को कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा और केईआई को ऑपरेशनल इंटेंसिटी पे। चलिए अब कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि बिना मार्जिन्स इंप्रूव किए सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना बस मार्केट शेयर कैप्चर करने का एक महंगा तरीका होता है। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में पॉलीकैब का EBITDA मार्जिन 15.8% था। सेम पीरियड में पिछले साल ये नंबर 11.5% था। ये एक 430 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ है। कंपनी का पैट मार्जिन 8.1% से 10.7% तक बढ़ा। केईआई का EBITDA मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में 11.43% था। ये लास्ट ईयर के 10.40% से एक 103 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ था। कंपनी का पैट मार्जिन 6.78% से 7.46% तक बढ़ा। दोनों कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी में एक बड़ा गैप है। पॉलीकैब का EBITDA मार्जिन 440 बेसिस पॉइंट्स और पैट मार्जिन 320 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। लेकिन पॉलीकैब के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स में ईपीसी या इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट का एक वन टाइम गेन भी इंक्लूडेड है। इसीलिए इस सेगमेंट का ईबिट मार्जिन 18.1% तक पहुंचा। इस सेगमेंट के वन टाइम गेन के बिना ये कंपनी के 10% के गाइड रेंज के आसपास ही था। वहीं केईआई के नंबर्स एक दूसरी स्टोरी दिखाते हैं। कंपनी के मार्जिन्स में ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट दिख रहा है। केईआई ने अपना डीलर नेटवर्क 1960 से 2100 तक बढ़ा लिया है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बिल्ड कर रही है और स्पेशलिटी केबल प्रोडक्शन भी स्केल अप कर रही है। इन इन्वेस्टमेंट्स के कारण कंपनी के शॉर्ट टर्म मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ता है, लेकिन इससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। कंपनी का इंस्टीट्यूशनल एक्सपोर्ट बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस सेगमेंट में सेकंड क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर 116% का ग्रोथ हुआ। सेगमेंट का रेवेन्यू 196 करोड़ रुपीस से 425 करोड़ रुपीस तक बढ़ा।
हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपोर्ट 346 करोड़ रुपीस से 757 करोड़ रुपीस तक बढ़ा, मतलब 118% का ग्रोथ। एक्सपोर्ट बिजनेसेस के मार्जिन्स यूजुअली वीक होते हैं। कंपनी को फ्रेट कॉस्ट्स, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स और चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स से इंक्रीज्ड कंपटीशन से डील करना पड़ता है। हो सकता है केईआई करंटली एक्सपोर्ट्स पे फोकस करके करंटली वीक मार्जिन से डील कर रहा है, ताकि फ्यूचर में अपने मार्केट प्रेजेंस का ये फायदा उठा सके। पॉलीकैब का एक्सपोर्ट ग्रोथ केईआई से काफी कम था। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट हाफ में इस सेगमेंट का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 25% बढ़ा। कंपनी एग्रेसिव ग्रोथ पे अभी फोकस नहीं कर रही है। तो दोनों कंपनीज के स्ट्रैटेजीज काफी अलग हैं। एक तरफ पॉलीकैब अपने मैच्योर एस्टैब्लिश्ड ऑपरेशन से प्रॉफिट ड्राइव कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ केईआई फॉरेन मार्केट्स में फ्यूचर पोजीशनिंग इंप्रूव करने के लिए शायद मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। दोनों स्ट्रैटेजीज का इंपैक्ट क्या होगा, ये तो फ्यूचर में देखने मिलेगा। चलिए अब दोनों कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं। दोनों कंपनीज के रेवेन्यू का मेजॉरिटी डीलर नेटवर्क से आता है, लेकिन दोनों कंपनीज के जियोग्राफिक स्ट्रैटेजीज काफी अलग अलग हैं। ये चार्ट देखो, ये केईआई के फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट हाफ का रीजन वाइज रेवेन्यू ब्रेकडाउन है। जैसा कि आप देख सकते हो, कंपनी का नॉर्थ इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और कंपनी का ये कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजिक भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग काफी ज्यादा इंटेंस है। पंजाब के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, हरियाणा का कमर्शियल रियल एस्टेट बूम, इन सब में केबल इंस्टॉलेशंस की जरूरत होती है। लेकिन इस कॉन्सेंट्रेशन से एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। अगर रेगुलेटरी चेंजेस, मॉनसून डिलेज या इलेक्शन रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस के कारण नॉर्थ इंडिया के कंस्ट्रक्शन साइकिल वीक होता है, तो केईआई के रेवेन्यू पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। पॉलीकैब अपना रीजनल ब्रेकडाउन डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से नॉर्थ इंडिया ग्रोथ ड्राइवर रहा है। इसके बाद वेस्ट, साउथ और ईस्ट इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। इस इंडस्ट्री के डीलर नेटवर्क्स का इकोनॉमिक्स काफी इंटरेस्टिंग है। जहां एफएमसीजी में कस्टमर्स का ब्रांड लॉयल्टी बहुत इजीली चेंज हो सकता है, वहीं केबल्स एंड वायर्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स पे ऑपरेट करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन पॉलीकैब को ट्रस्ट करता है, तो 5% प्राइस डिस्काउंट के लिए केईआई के प्रोडक्ट्स में स्विच नहीं करेगा। इस इंडस्ट्री में स्विचिंग कॉस्ट पैसों पे डिपेंड नहीं करता, ये रेप्यूटेशन और हैबिट पे डिपेंड करता है। कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में ज्योग्राफी का भी बड़ा इंपैक्ट है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हर जगह इक्वल नहीं है। गुजरात, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्ट्रांग है, वहीं महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में ये ग्रोथ स्लो हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के इस शिफ्ट को समझना किसी भी कंपनी को एडवांटेज दे सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कंपनीज अपने प्रोडक्ट मिक्स के स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस ला रहे हैं। ये चार्ट देखो, ये केईआई के रेवेन्यू में कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन है। कंपनी अब अपना प्रोडक्ट मिक्स इवॉल्व कर रही है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स, जिनका यूज मेट्रो नेटवर्क्स, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन और बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में होता है, ये सेगमेंट स्टैंडर्ड एलटी केबल से हायर मार्जिन्स कमांड करते हैं, लेकिन इन्हें स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, एडवांस्ड इंस्टॉलेशन टेक्नोलॉजीज, हाई वोल्टेज टेस्टिंग फैसिलिटीज और स्ट्रिक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशंस की भी जरूरत होती है। केईआई का ईएचवी केबल का रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पे 172 करोड़ रुपीस था, लेकिन ये कंपनी के प्रीमियमाइजेशन बेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, जैसे टीयर 2 सिटीज में मेट्रो का एंट्री, ऑफशोर विंड फार्म्स और हाइपर स्केल डेटा फार्म्स का बढ़ना, ऐसे स्पेशलाइज्ड केबल्स के डिमांड में और भी ग्रोथ आएगा। केईआई पैरेलल इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है। कंपनी का स्पेशलिटी सेगमेंट के इंस्टीट्यूशनल सेल्स और एक्सपोर्ट में ग्रोथ आया है। मिडिल ईस्टर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अफ्रीकन पावर ग्रिड अपग्रेड्स और साउथ ईस्ट एशियन इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में ऐसे हायर स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, जो इंडिया के रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं होते। पॉलीकैब के वायर सेगमेंट और केबल सेगमेंट दोनों में स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ हुआ। इंस्टीट्यूशनल डिमांड और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के कारण केबल्स का परफॉर्मेंस वायर से थोड़ा बेटर था। स्टेडी हाउसिंग और रिटेल कंजम्पशन के कारण वायर सेगमेंट में हाई बेस के बावजूद ग्रोथ हुआ। एक्सपोर्ट्स में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर 25% ग्रोथ डिलीवर किया, जिसने कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 6.5% कंट्रीब्यूट किया। कंपनी के एक्सपोर्ट मिक्स में 6 कॉन्टिनेंट्स में एक्सपेंशन और यूएस का 20% कंट्रीब्यूशन है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 30 तक कंपनी के रेवेन्यू में एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन 10% से ज्यादा तक बढ़ाना चाहती है। अब ये तो था कंपनी के आउटपुट साइड का सिचुएशन। चलिए अब अपना फोकस कंपनी के प्रोडक्शन के इनपुट साइड पे शिफ्ट करते हैं और कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट एक ऐसा एस्पेक्ट है जो दोनों कंपनीज पूरे तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। कॉपर और एल्यूमिनियम का टोटल कॉस्ट में 60 to 70% का शेयर है। फाइनेंशियल 26 के सेकेंड क्वार्टर में लंदन मेटल एक्सचेंज पे कॉपर प्राइसेस $9,000 से $10,000 पर टन के बीच फ्लक्चुएट कर रहे थे।
एल्यूमिनियम प्राइसेस $2,500 से $2,600 पर टन के प्राइसेस में फ्लक्चुएट कर रहे थे। दोनों कंपनीज इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पास थ्रू प्राइसिंग मॉडल्स का यूज करते हैं। मतलब अगर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये इंक्रीज्ड कॉस्ट एक टाइम लैग के बाद कस्टमर्स तक पास ऑन कर दिया जाता है। लेकिन डीलर सेल्स में एक ऐसा टाइम विंडो होता है जब कंपनी कमोडिटी कॉस्ट की वॉलेटिलिटी अब्सॉर्ब कर लेती है। दोनों कंपनीज अपने कमोडिटी एक्सपोजर को मेटल फ्यूचर्स और स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू हेज करती हैं। ये कॉपर और एल्यूमिनियम एडवांस में खरीदते हैं, प्राइसेस लॉक इन करते हैं और क्वार्टरली वॉलेटिलिटी स्मूथ आउट करते हैं। अब अगर कॉपर प्राइसेस $12,000 पर टन तक बढ़ जाते हैं और वो लेवल मेंटेन करते हैं, तब तो कंपनीज के मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ेगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजीज कंपनी को शॉर्ट टर्म शॉक से बचाते हैं। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड एक लॉन्ग टर्म डायनामिक है जो साइक्लिकल नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल है। रिसेशंस के समय मेट्रो नेटवर्क्स बंद नहीं हो जाते। जब कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड्स बंद नहीं हो जाते, या एल्यूमिनियम कॉस्ट बढ़ जाने से डेटा सेंटर्स बंद नहीं हो जाते। इन अलग अलग सोर्सेस के कारण वायर्स एंड केबल्स कंपनीज को मार्जिन प्रेशर्स के टाइम में वॉल्यूम ग्रोथ का फायदा मिल जाता है। ये तो थे कंपनीज के इंडिविजुअल रिजल्ट्स, लेकिन इन रिजल्ट्स से हमें इंडिया के वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री के बारे में क्या समझ में आता है। इंडिया का वायर्स एंड केबल्स मार्केट इतना बड़ा है कि इसमें एक से ज्यादा सक्सेसफुल प्लेयर्स ऑपरेट कर सकते हैं। पॉलीकैब के पास ऑर्गेनाइज मार्केट में लगभग 26% मार्केट शेयर है और केईआई के पास लगभग 13%। टॉप 5 प्लेयर्स का कंबाइंड मार्केट शेयर अभी भी 40% के आसपास है। मतलब ये इंडस्ट्री अभी भी काफी फ्रैगमेंटेड है और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास अभी भी रूम फॉर ग्रोथ है। इंडिया अपना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रही है और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड भी कर रही है। इसीलिए इंडिया का केबल्स एंड वायर्स मार्केट 2029 तक 11 to 13% CAGR से ग्रो कर सकता है। दोनों कंपनीज का मार्जिन ग्रोथ एक वन टाइम इवेंट नहीं है, ये कंपनीज के ऑपरेशनल लेवरेज का इम्पैक्ट है। मतलब कंपनी के फिक्स्ड कॉस्ट्स अब मल्टीपल रेवेन्यू बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इंडस्ट्री में एक एक्सपोर्ट्स का सर्ज भी आ रहा है, खास करके केईआई के 116% एक्सपोर्ट ग्रोथ के साथ। मतलब कंपनीज अब इंटरनेशनली कम्पिटिटिव भी हो रही हैं, सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे नहीं बल्कि डिलीवरी रिलायबिलिटी और टेक्निकल कैपेबिलिटी में भी। इसीलिए मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में इनकी डिमांड स्ट्रांग है। इन चेंजेस के चलते इस इंडस्ट्री के दोनों मेजर प्लेयर्स के अलग अलग स्ट्रैटेजीज का इम्पैक्ट क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, दोनों कंपनीज में से किसकी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग है? कौन सी कंपनी फ्यूचर में इंडिया का वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री लीड करेगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।